अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। जब सुबह सुबह आज उठी तो इतना खूबसूरत मौसम था सिडनी का। गर्मियों की बारिश हो रही है और ये बारिश किसको नहीं पसंद होती। इतनी खूबसूरत यहाँ पे बारिश हो रही है। काफ़ी दिन हो गए हैं यहाँ पे मौसम बहुत ही ज़्यादा क्लाउडी और रेनी होता है। कई बार यहाँ पे धूप भी निकली होती है तो बीच में आधा घंटा के लिए बारिश हो जाती है। तो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत यहाँ पे वेदर हुआ है। सुबह सुबह उठी, मैंने बच्चों को तैयार किया और इस तूफानी बारिश में मैं जो है अपने बच्चों को जो है स्कूल में छोड़ के आई थी। पिछले कुछ व्लॉग्स के ऊपर मुझे बहुत ज़्यादा कमेंट्स आ रहे थे ड्राइविंग से रिलेटेड कि आपने ड्राइविंग कैसे सीखी। तो आज मैं आपको इसके बारे में भी थोड़ा बहुत आइडिया दे देती हूँ। इस तरह की हो रही थी बारिश और मैं बच्चों को छोड़ने गई थी और उसके बाद मैं चली गई थी अपने जिम, जो कि मेन एक काम है। आजकल मेरे हस्बैंड जो हैं वो ऑफिस जाते हैं, उनको 3-4 वीक्स के लिए ऑफिस जाना है, उनको ज़रूरी काम है जिसकी वजह से वो काफ़ी दिनों से जो है वो वर्क फ्रॉम होम अब नहीं कर रहे। तो मुझे अच्छा टाइम मिल जाता है कि मैं सुबह सुबह के टाइम जाके अपना वर्कआउट कर सकती हूँ। और ये है मेरा प्यारा सा जिम जिसमें लेडीज़ ओनली सेक्शन अलग से बना हुआ है। कुछ मशीन्स बाहर भी पड़ी हुई हैं, आप उन पे भी कर सकते हैं। वैसे तो ये कोएड जिम है लेकिन इसके अंदर लेडीज़ का अलहदा से ट्रेनिंग एरिया भी बना हुआ है। तो बस जिम से निकलते ही मैं जा रही हूँ जी अपने घर की तरफ, क्योंकि आप घर के भी काम जो हैं वो मैंने ही करने हैं, क्योंकि यहाँ पे लाइफ जो है वो औरतों के ऊपर टोटली डिपेंडेंट होती है। तो इस वजह से जो है आपको हर चीज़ और अपना टाइम जो है ना उसी के अकॉर्डिंगली मैनेज करना होता है। आपके पास विंडो बड़ी स्मार्ट है, यानी कि 9 से 3, 9 बजे आपको बच्चों को ड्रॉप करना है, 3 बजे उनको पिक करना है। इस दौरान आपको खाना पकाना है और जितने भी घर के काम है ना वो सारे कंप्लीट करने होते हैं। तो यहाँ पे मेरा डिश वॉशर हो रहा है बहुत ज़्यादा गंदा। जब आपका डिश वॉशर हो जाए बहुत ज़्यादा गंदा, 1 महीने के बाद आप ये लिक्विड यूज़ कर सकते हैं। इसे कहते हैं डिश वॉशर क्लीनर। इसको सिर्फ इस तरह से ऊपर से खोलते हैं और डिश वॉशर को फुली खाली करने के बाद इसको ऊपर कहीं भी आप एडजस्ट करके उल्टा करके रख दें। और उसके बाद जो इसकी हाईएस्ट सेटिंग होती है जिसमें हाईएस्ट टेम्परेचर होता है यानी कि 70 डिग्री, उस पर आप इसको ऑन करके छोड़ दें ताकि आपका डिश वॉशर अच्छे तरीके से क्लीन हो जाए। जिन लोगों को ये प्रॉब्लम होती है कि हमारे बर्तनों में से स्मेल आती है या डिश वॉशर में से स्मेल आती है, वो इस तरह से इसको ज़रूर क्लीन करें। तो आज मैं जो है बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की एक चीज़ बना रही हूँ। बारिश हो रही है और बारिश का मतलब होता है ज़बरदस्त किस्म के चटपटे खाने और मज़ेदार किस्म के खाने। तो आज मेरा बहुत ज़्यादा दिल कर रहा था कि मैं अपने लिए बनाऊं समोसा चाट। तो आज जो है मैं उसकी तैयारी कर रही हूँ, साथ साथ मैंने सोचा आपके साथ की जाएं बहुत सी बातें। और यहाँ पे जो है मैं अपनी समोसा चाट की साथ साथ तैयारी कर रही हूँ। तो खैर मैं बता रही थी कि आज ड्राइविंग के हवाले से मुझे बहुत सारे कमेंट्स आए थे कि आपने ड्राइविंग कैसे सीखी थी। अच्छा, तो ड्राइविंग की यहाँ पे जो प्रोसीजर है वो काफ़ी डिफरेंट है बाकी कंट्रीज से। यहाँ पे आप के वीज़ा के ऊपर भी डिपेंड करता है कि आपको ड्राइविंग लाइसेंस कितने मंथ्स के बाद देना होता है। मैं यहाँ पे आई थी पीआर के ऊपर, जिसकी वजह से मुझे जो है लाइसेंस यहाँ पे फौरी तौर पे ऑस्ट्रेलिया का ही लाइसेंस लेना था और मैंने आते साथ ही कोशिश की थी कि मैं फ़ौरन यहाँ पे लाइसेंस ले लूँ। और लाइसेंस का प्रोसीजर ये है कि यहाँ पे सबसे पहले आपको लर्नर्स का टेस्ट देना पड़ता है अगर आप नॉन ड्राइवर हैं। अगर आपने ड्राइविंग नहीं की हुई, आपके पास पीछे कोई लाइसेंस नहीं है, तो आप यहाँ पे आके लर्नर का एक टेस्ट देते हैं। अपनी गाड़ी के ऊपर एल का एक स्टिकर अटैच करते हैं और उसके बाद आप एक ऐसे बंदे के साथ बैठ के ड्राइविंग कर सकते हैं जिसको प्रॉपर ड्राइविंग आती है और जिसके पास फुल लाइसेंस है। यहाँ पे लाइसेंस की कैटेगरीज होती हैं, लर्नर, फिर उसके बाद रेड पी होता है, फिर ग्रीन पी होता है। उस पर कुछ महीने आपको गाड़ी चलानी पड़ती है और अपने पॉइंट्स जो हैं वो मेंटेन करने पड़ते हैं, तब आप जो है फुल लाइसेंस कैरी कर सकते हैं। तो खैर बातों बातों में मैंने अपना सैलेड भी कट कर लिया है और यहाँ पे मैं जो है समोसा चाट के लिए, समोसों के लिए अपना जो आटा है ना वो गूंद रही हूँ। ऑस्ट्रेलिया में लाइसेंस लेना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है लेडीज़ के लिए स्पेशली, क्योंकि अगर आपके पास लाइसेंस नहीं है तो ट्रस्ट मी आपकी ज़िंदगी यहाँ पे बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। आप यहाँ पे ज़रा भी जो है ना वो इंजॉय नहीं कर सकते। इंजॉय तो अलग बात है, आप अपने काम भी प्रॉपरली यहाँ पे नहीं कर सकते अगर आपके पास लाइसेंस नहीं है। बच्चों को छोड़ना लाना, यहाँ पे मोस्टली लोग जो हैं वो वॉक करके जाते हैं। इट्स ऑल अबाउट योर प्रेफरेंस कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, आपको काम कैसे हैं। आपको ग्रोसरी भी खुद लानी होती है, स्पेशली औरतों की लाइफ यहाँ पे काफ़ी टफ है। तो मैं ज़रूर इनकरेज करती हूँ जितनी भी नए आने वाले लोग हैं जो भी यहाँ पे हैं वो यहाँ पे ज़रूर जल्द से जल्द औरतें अपना लाइसेंस ज़रूर लें, क्योंकि लेडीज़ को यहाँ पे लाइसेंस लेना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है।
तो मैंने यहाँ पे सबसे पहले लर्नर का टेस्ट दिया था और उसके बाद मैंने यहाँ पे खूब प्रैक्टिस की। मेरे हस्बैंड ने मुझे ड्राइविंग सिखाई थी और मैं बिल्कुल नॉन ड्राइविंग बैकग्राउंड से आई हूँ। मैंने पाकिस्तान में ड्राइविंग नहीं की हुई थी, वहाँ पे सिर्फ मैंने जस्ट सीखी थी और उसके बाद मैंने रोड के ऊपर ड्राइव नहीं किया था। लेकिन यहाँ पे आके प्रॉपरली मैंने ड्राइविंग सीखी थी। तकरीबन 1 महीने पूरे मैंने जो है वो कोशिश की, मेहनत की। मतलब मैं अपने हस्बैंड के साथ बैठ के ड्राइविंग गाड़ी चलाती थी, तो मुझे जो है उससे काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंस मिला, बूस्ट मिला। और उसके बाद मैंने फाइनली 1-2 क्लासेस जो थी वो इंस्ट्रक्टर से बुक की थी। उसके लिए आपको पे करना पड़ता है, उसके डिफरेंट चार्जेस होते हैं। आप डिफरेंट टाइप के ड्राइविंग स्कूल में एडमिशन ले सकते हैं, उनके पास लाइसेंस होता है और वो आपको 3 to 4 क्लासेस, आप जितनी क्लासेस बुक कराना चाहते हैं आप बुक करा सकते हैं। बहुत सारे लोग 10-12 क्लासेस लेते हैं, लेकिन अगर आपकी प्रैक्टिस नहीं है तो आपकी 10-12 क्लासेस भी किसी काम नहीं आती। अगर आप प्रैक्टिस बेहतरीन कर लेते हैं, मैंने सबसे पहले अपने हस्बैंड के साथ प्रैक्टिस की थी। ड्राइविंग की क्लासेस मैंने लास्ट पे ली थी यहाँ के रूल सीखने के लिए। तो मेन चीज़ है कि आप इस कंट्री के रूल ज़रूर सीखें। और रूल्स के बारे में एक बात ये बताना चाहूँगी कि हर स्टेट के रूल्स बिल्कुल डिफरेंट है यहाँ पे, क्योंकि हर स्टेट जो है वो डिफरेंट रूल्स यहाँ पे फॉलो करती है। बेसिक रूल सेम होते हैं लेकिन स्टेट के भी अपने कुछ रूल्स होते हैं। NSW का लाइसेंस लेना सबसे ज़्यादा टफ है, सिडनी में लाइसेंस लेना सबसे ज़्यादा मुश्किल है। मैंने अपनी फ्रेंड से भी सुना है, बहुत सारे लोग विक्टोरिया में रहते हैं, पर्थ में रहते हैं, एडलेड में रहते हैं, लेकिन सबसे मुश्किल जो ड्राइविंग लाइसेंस है वो सिडनी का है। यहाँ पे ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है और सिटी बहुत बड़ा है, तो इसकी लाइसेंस जो है काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। तो जितने नए आने वाले लोग हैं इन सबको इनकरेज करती हूँ कि आप ज़रूर लाइसेंस लें। लेडीज़ स्पेशली उनके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और आइदर वो वर्किंग हैं या फिर हाउसवाइफ हैं, लाइसेंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, कंपलसरी है ऑस्ट्रेलिया में रहने के लिए। तो आते साथ अगर आप ले लेंगे, हिम्मत कर लेंगे तो आपकी ज़िंदगी बहुत आसान हो जाएगी। चलें बातों बातों में जी, मैंने अपना जो समोसों की पट्टी के लिए आटा है वो गूंद लिया है। मैदा लिया था मैंने 2.5 कप, उसके अंदर मैंने ज़ीरा डाला, अजवाइन डाली, थोड़ा सा नमक डाला, ये 3 चीज़ें डाली। ऑयल डाला, ऑयल के अंदर अच्छी तरह से मशीन को चलाया, हाथ से भी गूंद सकते हैं आप, और उसके अंदर जो है पानी डाल के अच्छे तरीके से मैंने इसको गूंद लिया है। अब इसको जो है थोड़ी देर साइड पे रख दिया मैंने क्लिंग रैप लगाकर, ताकि ये जो है ना थोड़ा सा रेस्ट में आ जाए। आटे को रेस्ट देना बहुत ज़रूरी होता है। तो बस उसके बाद अभी मैं चने की तैयारी कर रही हूँ। आज मेरा दिल कर रहा है ठेले वाली समोसा चाट बनाई जाए, जिसकी वजह से मैं जो है इसके अंदर उसी तरह से चीज़ें डाल रही हूँ, मतलब वही चना चाट बनाने की कोशिश कर रही हूँ। मैंने ऑयल डाला है, ऑयल के अंदर मैंने ज़ीरा डाला है, अदरक लहसुन का पेस्ट डाला है, थोड़ा बहुत इसको भूना है, थोड़ा सा फ्राई किया है। उसके बाद आपको, जैसे मैं पहले व्लॉग्स में बताती रहती हूँ कि मैं प्री प्लान्ड रहती हूँ चीज़ों के लिए, यानी कि मैंने चने जो हैं पूरे मंथ के लिए उबाल के रखे हुए होते हैं, फ्रीज किए हुए होते हैं। उसकी टेक्निक मैं बता भी चुकी हूँ, और हर मंथ तकरीबन जब भी मैं इस करती हूँ तो मैं इसके व्लॉग में भी शेयर कर देती हूँ कि मैंने चने बॉयल करके रख लिए। मेरी ज़िंदगी काफ़ी आसान रहती है। वो मैंने इसके अंदर डाल दिए हैं, ज़ीरा और अदरक लहसुन का पेस्ट मैंने डाला है, चने डाल दिए हैं, और इसके बाद जो है थोड़ी देर के लिए इसको मैंने ढक्कन लगा दिया था ताकि ये अपना पानी जो है वो छोड़ लें और खुल जाएं। थोड़ा सा पानी भी शामिल कर दिया इसके अंदर कि ये इसके अंदर पकना शुरू हो जाएं। तो चने जब खुलना शुरू हो गए थे तो मैंने इसके अंदर मसाले डाल दिए थे। बहुत ही बेसिक मसाले इसके अंदर जाते हैं, बहुत ही नॉर्मल से। नमक इसके अंदर थोड़ा सा मैंने शामिल कर दिया था, थोड़ा सा मैंने इसके अंदर हल्दी शामिल कर दी थी, थोड़ा सी दड़ा मिर्च शामिल कर दी थी, और थोड़ा सा ज़ीरा पाउडर आप ऐड कर सकते हैं। बस ये 3 बेसिक मसाले होते हैं जो चने के इस चाट के अंदर जाते हैं। ये थोड़े से पका के आप इसे पकने के लिए जो है वो छोड़ दें। मीनवाइल मैंने इसको अच्छे तरीके से मैश कर लिया था ताकि जो है इसके अंदर अच्छी सी इसकी ग्रेवी बन जाए, जो पानी है उसके अंदर इसका जायका बहुत अच्छे तरीके से आ जाए। तो चनों को बीच बीच में आप मैश करते रहें, साथ साथ आप इसे कुक करते रहें, और थोड़े से जब मसाले इसके पक जाएँ तो फिर आप इसके अंदर जो है फर्दर पानी ऐड कर दें, और जितना आपको लगे कि आप कितना इसको थिक बनाना चाहते हैं उस हिसाब से आप इसे रख सकते हैं। अब इसकी एक टिप आपको बेहतरीन सी देती हूँ कि थोड़ा सा पानी लें, उसके अंदर आप आधी चम्मच कॉर्नफ्लोर ऐड कर दें और इसकी बेहतरीन सी एक स्लरी बना लें। इसको स्लरी को जो है जितना पानी आपको चाहिए, आपको लगता है कि इतने चने का जो ग्रेवी है वो मुझे चाहिए, जब वो रेडी हो जाए तो वो स्लरी आप जो है उसके अंदर ऐड कर दें, और आपकी जो बेहतरीन किस्म की चना चाट इसे कह सकते हैं या कुछ भी, वो रेडी हो जाएगी। और वो आप जो है तैयार करके उसकी बेस जो है वो रख सकते हैं। लेकिन इन चनों की खास बात यह है कि जब आपने इन्हें कुक करना है, स्लरी डालने के बाद, पानी डालने के बाद आपने कम से कम 10-15 मिनट के लिए हल्की आंच पे इनको छोड़ देना है। यहाँ पे ज़बरदस्त किस्म के हमारे
पोटैटो जो हैं वो रेडी हो चुके हैं, यानी कि आलू के अंदर हमने डाल लिया है सूखा धनिया, गरम मसाला और थोड़ा सा जो है ज़ीरा पाउडर, नमक। आप देख सकते हैं कि थोड़ी थोड़ी चीज़ें मैं डालती जा रही हूँ इसके अंदर। और इसका बेसिकली समोसे आपको बाहर से भी मिल जाते हैं, लेकिन मेन चीज़ ये होती है कि मुझे जो है वो वैराइटीज़ आती हैं समोसों की, वो बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं लगती मुझे। जो ठेले वाले समोसे होते हैं जिसमें थोड़ा सा एक आलू मोटा आ रहा होता है और थोड़ा सा मैश हुआ हुआ आलू आ रहा होता है, उसका जो जायका है ना वो बहुत ज़्यादा याद आ रहा था। ये रेसिपी उन लोगों को तो बहुत अट्रैक्ट कर सकती है जो बाहर रहते हैं, जिनके पास ये फैसिलिटीज़ नहीं है कि वो वाली समोसा इंजॉय कर सकें। पाकिस्तान के लोगों के पास ये सारी फैसिलिटीज़ मौजूद होती हैं। हमें इन चीज़ों की कदर तब आती है जब हम मुल्क से बाहर होते हैं। जब मैं पाकिस्तान में थी, ट्रस्ट में, मुझे कभी समोसे अच्छे नहीं लगते थे, लेकिन अब यकीन करें मुझे समोसे इतने अच्छे लगने लग गए हैं, क्योंकि अब तरस तरस के मिलते नहीं है ना उस तरह के, तो बहुत ज़्यादा इनकी क्रेविंग होने लग जाती है। 1-1.5 महीने बाद मुझे दिल करता है कि मैं ये वाले समोसे घर में ख़ुद बनाऊं, क्योंकि जब भी मैं बाहर से समोसे लेती हूँ तो मुझे वो वाला टेस्ट नहीं मिलता जो मैं चाह रही होती हूँ कि बेसिक टेस्ट जो है ना वो वाला आलू का जो टेस्ट है वो मिले। तो खैर मैंने इसमें धनिया, हरी मिर्चें और बेसिक से 3-4 मसाले जो मैंने आपको दिखाए, ज़ीरा, सूखा धनिया, गरम मसाला, नमक और दड़ा मिर्चें थोड़ी सी शामिल कर दी थी और इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया था। हाथों से इसको मैश कर लिया था। थोड़े से आलू जो थे वो मैश हुए थे और थोड़े से आलू को मैंने मोटा रहने दिया था। तो यहाँ पे हमने आलू की जो गेम है ना उसको उठा दिया है, क्योंकि मैंने इसको चेक किया था, मसाला इतना मज़ेदार था, इतना मज़ेदार था, क्या ही बताऊँ आपको। यहाँ पे देती हूँ आपको साफ़ सुथरा रहने की ज़बरदस्त सी एक टिप, किचन को साफ़ रखना की। तो आपने जो कटिंग बोर्ड जिसके ऊपर आप बेल रही हैं या बेलना है, उसके ऊपर अच्छे तरीके से क्लिंग रैप लगा लेना है, क्योंकि ये काम है बहुत ही ज़्यादा मैसी। और जब आप मैसी काम करते हैं तो फिर आपको बहुत सारी प्रिकॉशंस लेनी पड़ती हैं, क्योंकि पहले मेरा किचन बहुत ज़्यादा बिखर जाता था इसकी वजह से, और बहुत गंदे हो जाते थे कटिंग बोर्ड, वुडन स्टफ़। इसको साफ़ करना काफ़ी मुश्किल होता है, क्योंकि उसके ऊपर मैदा जब चिपक जाता है ना तो आपका जो है ना वो ज़लालत.com स्टार्ट हो जाती है कि आप इसको साफ़ करना जो है वो एक चैलेंज होता है। तो इसको साफ़ रखने के लिए मैंने इसके ऊपर क्लिंग रैप जो है वो अच्छे तरीके से लपेट दिया है। अब मैं बना रही हूँ इसके पेड़े। तो आटा जो था वो हमारा रेस्ट ले चुका था और अब जो था उसका काम था काम लगना। तो अब जो है हम इसके ज़बरदस्त किस्म के पेड़े बना रहे हैं। मैंने तकरीबन 2.5 कप मैदा लिया था, जैसे कि शुरू में मैं वीडियो में दिखा भी रही थी। तो उससे मेरे तकरीबन 12 से 13 पेड़े बन गए थे आराम सुकून से। और आप देख सकते हैं ये सारे पेड़े बना के मैंने रख लिए हैं। अब हम इसे बेलने का काम करेंगे अच्छे तरीके से। और आटा, मेरा जो आटा था वो काफ़ी नरम मैंने गूंदा था, क्योंकि लास्ट टाइम मैंने जब आटा गूंदा था तो वो काफ़ी सख्त मैंने गूंदा था, तो उससे ये हुआ था कि वो बेलना बहुत मुश्किल हो रहा था मेरे लिए। तो जब मैंने इसको नरम गूंदा था तो मेरे लिए बेलना काफ़ी ज़्यादा आसान था और मैंने इजीली इसको बेल लिया था। तो आप इसे जो है बेलने के बाद आराम सुकून से बिल्कुल पतला इसको बेलते हैं और उसके बाद दरमियान से एक कट लगाते हैं। तो असल काम हम शुरू करेंगे अभी, और असल काम ये है कि इसको शेप आउट करना। और जैसा कि मैंने आपको बताया, मैं कोई प्रोफेशनल नहीं हूँ, एक हाउस वाइफ हूँ। तो मेरा जो पहले वाले समोसे होते हैं ना उनमें ज़रूर गड़बड़ ज़रूर होना जो है ना मेरी ज़िंदगी का मेन मकसद है। मतलब मैं जब भी समोसे बना रही होती हूँ ना तो पहले समोसे तो उनके ऊपर फ़र्ज़ है कि वो थोड़े से ख़राब बनते हैं, लेकिन खैर ये जो पहला समोसा था ना ये फिर भी कदरे बेहतर बना था। लेकिन मतलब मैंने बहुत प्रैक्टिस की है, तो अब जाके मुझे थोड़े बहुत समोसे जो है ना वो फोल्ड आउट करने आ गए हैं ताज़े। वैसे शुरू में ना मैं बड़ी ज़्यादा मिस्टेक्स करती थी, लेकिन अब बहुत हद तक ये इम्प्रूव हो गया और काफ़ी अच्छी शेप आउट कर लिया था मैंने इसको। आई एम सो प्राउड ऑफ माई सेल्फ कि मैंने इस चीज़ को सीखा है। मुझे पसंद थे तो इसीलिए मैंने इनको सीखा है। और आप देख सकते हैं कितना मज़े का चुनू मुनू सा मैंने समोसा बनाया। इसके बाद सेकंड समोसा बना लेते हैं। इसी तरह से मैंने बहुत सारे समोसे जो थे वो बना लिए थे। खैर आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मैंने कोई एक डेफिनेट टेक्निक से समोसे नहीं बनाए। मैंने हर समोसे के ऊपर ना एक डिफरेंट टेक्निक लड़ाई है। तो मैं खुद भी आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकती कि मेरी खुद की कोई डेफिनेट टेक्निक ही नहीं है। जिस तरह से सही बन गए बस वैसे मैंने बना लिए थे। तो लेकिन खैर ये बने थे, बहुत अच्छे बने थे और परफेक्टली मतलब बेला हुआ था पेड़ा और परफेक्ट इनको शेप भी आ गई थी, जिसकी वजह से मैं काफ़ी ज़्यादा खुश थी कि मेरे समोसे ना बहुत अच्छे साइज़ के बन रहे हैं। जैसे मैं चाह रही थी कि छोटे से साइज़ के समोसे बने वैसे ही बिल्कुल ये बन रहे थे, और जैसी मैं इनको शेप देना चाह रही थी वैसे ही इनको शेप भी आ रही थी। ऐसे मैं शेप दे के इनको रखती जा रही थी और साथ साथ मैं नेक्स्ट समोसे जो बैच था वो तैयार करती जा रही थी।
इसके साथ ही मैंने फ्राइंग का सारा काम भी शुरू कर दिया था और बहुत सारी बातें मुझे जहन में आ रही थी। मैं काफ़ी दिनों से व्लॉग भी नहीं बना पा रही, तो इस दौरान जो है मैंने अपना डिश वॉशर ओपन किया और डिश वॉशर हमारा कम्प्लीटली क्लीन हो चुका है। ज़बरदस्त किस्म की मैंने आपको टिप दी है कि डिश वॉशर को ऐसे महीने के बाद ज़रूर साफ़ कर लेना चाहिए। आप जिस कंट्री से भी मुझे देख रहे हैं, डिश वॉशर जो है वो क्लीनिंग जो है इज़ अ मस्ट हैबिट, आपकी अच्छी एक हैबिट इससे बनती है। तो खैर अभी जो है हम लोग कर लेते हैं डिश आउट अपने समोसा चाट को। जैसे ही ये रेडी हुई, यकीन करें मेरे मुंह में इतना पानी आ रहा था, इतना पानी आ रहा था कि मैं कह रही थी किस टाइम ये बनेंगे और मैं कब खाऊंगी। मैंने बिल्कुल हल्की आंच पे इनको ज़बरदस्त किस्म का क्रिस्पी करके फ्राई किया था। इतने मज़े के बने थे, इतने मज़े के बने थे कि मैं आपको क्या बताऊं। मतलब अभी भी मेरे मुंह में इतना पानी आ रहा है कि यार समोसे ख़त्म क्यों हो गए। मतलब मुझे अभी भी, अब मैं वॉइस ओवर करते हुए भी ना समोसों के बारे में सोच रही हूँ। तो खैर मैंने पहले समोसा रखा, फिर उसके ऊपर मैंने अपनी जो अनियंस थे मैंने कहा इन्होंने भी सजा बुझा लिए, इसको भी ज़रा अच्छे तरीके से मैंने इसके ऊपर सेट कर दिया था। फिर उसके बाद बारी आ गई इसकी जो चाट हमने रेडी की थी, अब हम वो डाल लेते हैं। तो मेन तो यही होता है समोसा चाट में, यही वाली जो सबसे मेन चीज़ होती है वो ये चने होते हैं, इनकी ग्रेवी होती है जो काम उठा के रख देती है, यानी कि काम चुक के रखते हो। बस फिर मैंने इसके ऊपर ये सारा अपना जो है वो चने और उसकी ग्रेवी ये सब डाल लिया था और चना चाट ये इसके ऊपर डाल ली थी। और उसके बाद स्पेशल चीज़ जो मैं आपको बताने वाली हूँ वो है इमली की चटनी। ये मिचल्स की मैंने डेट एंड टर्मरिक सॉस, जो कि मैं पहले भी बताती रहती हूँ, मैं बहुत ज़्यादा यूज़ करती हूँ, फिर मुझे कमेंट्स भी आते हैं, मैंने यही यूज़ की थी। और ये जो मैं नई चटनी लाई थी इसका नाम है समोसा चटनी। ये मैं अली सुपर मार्केट से लेके आई थी, पहली बार मैं लाई हूँ, लेकिन ट्रस्ट में ये इतनी मज़े की थी कि मैंने पूरे समोसे जो थे ना वो इस चटनी को खाने के लिए जो है ना वो तैयार कर दिए थे कि ये वाली मुझे ज़रूर ट्राई करनी, क्योंकि मुझे पाकिस्तान वाली वो रेड वाली सॉस जो है ना जो स्पेशली देते होते थे ऊपर डाल के, वो वाली याद आ रही थी। तो मुझे था कि मुझे वो कहीं से खानी है। तो बस जब मैंने ये ट्राई की तो इसका टेस्ट बिल्कुल वैसा ही था और ये इतने मज़े के बने थे, इतने मज़े के बने थे कि मैं आपको क्या बताऊं। दिस इज़ योर चेक टू क्रिएट समोसा चाट, क्योंकि ये इतने मज़े की बनी थी। मैंने इस पर बहुत मेहनत की, लेकिन इसकी जो टोटल मेहनत थी ना वो वर्थ इट थी। मतलब पहली बाइट से लेकर एंड तक कमाल कमाल कमाल, ज़बरदस्त किस्म की थी। तो खैर यहाँ पे काम ख़त्म नहीं होता। मैंने जब मेरे हस्बैंड आए तो मैंने उनके लिए फ़्रेश समोसे तैयार किए, फिर उनके लिए मैंने डिश आउट किया इस प्लेट को। मैं आपको दूसरी प्लेट भी दिखाती हूँ, क्योंकि मैंने हर प्लेट को डिफरेंट तरीके से डिश आउट किया था। बच्चों की प्लेट को अलग से डिश आउट किया, हस्बैंड के लिए अलग स्टाइल में डिश आउट किया। तो हर तरीके से हमने इसको आजमा के चेक किया और फिर हमें रिज़ल्ट यही मिला कि समोसा चाट थी बहुत ही आला, बहुत आला। तो खैर यहाँ पे सबसे पहले मैंने चना जो था, चना चाट जो थी वो सबसे पहले रखी थी। उसके बाद अब मैं जो है इसके अंदर गर्मा गर्म समोसे तोड़ के डाल रही हूँ, क्योंकि उनको जो चाट है ना वो इस तरह से मैं बना के दे रही थी। मुझे जो थी वो क्रिस्पी स्टाइल में चाहिए थी। तो आसिम के लिए मैंने एक समोसा ऐसे भी रख दिया था, मैंने कहा चुनू मुनू समोसा ऐसे भी खा लेंगे छोटे छोटे वाले। तो जो है बीच में मैंने कुछ तोड़ के भी डाल दिए थे। इसके ऊपर मैंने टॉपिंग कर ली थी थोड़ी बहुत अनियंस की। फिर उसके बाद जो सॉसेस मैंने बताई हैं उनकी टॉपिंग कर ली थी। तो इसमें मैंने थोड़ा सा दही भी शामिल किया था फॉर फ्लेवर एंड टेस्ट। मैंने कहा कि थोड़ा इसको भी चेक कर लेते हैं कि दही के साथ इसका टेस्ट कैसा बन रहा है। तो ये काफ़ी अच्छा इसका टेस्ट आ रहा था। उसके ऊपर वही डेट एंड टर्मरिक सॉस और अगेन मैंने फिर उसके ऊपर वो रेड वाली सॉस जो है वो डाल दी थी। समोसा चाट समोसे फ्राई हो रहे हैं ताज़े ताज़े। बहुत मजे। चने कैसे बने इसके? बहुत अच्छे चने भी अच्छे हैं। हाँ, ये गले में अच्छे हैं, बहुत मजे के। जैसे समोसा चाट के होते हैं ना, सेम है। बहुत अच्छे चने, बहुत अच्छे, शानदार है, बहुत ज़बरदस्त है, मज़ा आ गया। घर के बने हुए समोसे और चने, मतलब वो ना समोसा चाट पाकिस्तान में जो मिलती है स्ट्रीट वाली, हाँ। सेम टेस्ट है, बहुत मजे का। कैसे लगे? बहुत अच्छे लगे, बहुत बहुत अच्छे लगे। ये तो उसमें दही भी आते हुए, अनियन भी, सारे आलू भी, सारे चिकपी भी,
इसमें तो हर कुछ है। शानदार ज़बरदस्त जिंदाबाद।